Students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue our chapter number 2, जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया था. Today we are going to discuss about another resources. There is a mineral resource. मिनरल क्या है कि जो जमीन के अंदर से जो पाया जाता है. तो बायोटिक एंड एबायोटिक मटेरियल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के सरफेस के नीचे बायोटिक एंड अबायोटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म इनटू मिनरल हैविंग अ डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स ड्यू टू द इंटेंस हीट एंड प्रेशर. अर्थ के नीचे प्रेशर होने की वजह से, हीट और प्रेशर के वजह से जो केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ये जो बायोटिक और अबायोटिक मिनरल्स है उसको जो है मिनरल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू द मिनरल्स. These treasures trove of minerals is formed in the core of the earth, though a natural process lasting of thousand of years पहले ये सारे कोर्स जो है वो दब गए थे, ट्रेजर्स, और उसके ऊपर प्रोसेस होके ये जो मिनरल है बनता है. यानी कि मिनरल जो बनने में है 1000 से ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं. मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म्स. एकदम प्योरिटी में नहीं मिलते हैं कि भाई मिल गया तो चलो यूज कर लो, उसके ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है. देयर आर मेनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ड्यू टू विच आर द कोल्ड ऑर्स, और जिसको और कहा जाता है एस का दूसरा वर्ड है एस, और जो कच्ची धातु बोलते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल आयरन और, फिर एल्यूमिनियम का जो और है उसे बॉक्साइट कहा जाता है कि बॉक्साइट जो है उसको उसके ऊपर प्योरिफिकेशन करके जो एल्यूमिनियम है वो पाया जाता है. ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द और वी गेट मिनरल इन देयर प्योर फॉर्म. ये जो कच्ची धातु है और ये जो और है उसके ऊपर रिफाइनिंग करके, प्योरिफिकेशन करके, उसके बाद जो हम लोगों को मिलता है दैट इज द प्योर फॉर्म. दिस मिनरल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक माइट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. और ये जो मिनरल है उसका जो यूजेज है यानी फाउंडेशन, और इकोनॉमिक माइट जो है यानी कि उसको जो कैसे यूज किया जाता है, उसके अंदर से अर्निंग कितनी मिलती है. तो दिस थिंग शुड बी डिपेंड ऑन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. कि कोई भी कंट्री के अंदर जो मिनरल प्राप्त होता है तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सारी चीज जो है इसके ऊपर डिपेंड्स करती है. अभी ये मिनरल जो है वो 3 टाइप्स में है. मिनरल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. दैट इज मेटालिक मिनरल, जिसके अंदर रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टीन, निकेल, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, ये सारे मिनरल्स इंक्लूड है. नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर अगर देखें डायमंड, रबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोस्फर, जिप्सम, अकी, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास, फॉस्फेट एक्सेट्रा. एंड पावर जनरेटिंग मिनरल, तो पावर जिसमें से जनरेट होगा ऐसे मिनरल जो है कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सारे जो है वो पावर जनरेटिंग मिनरल्स है. स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th के अंदर ये जो सारे मिनरल्स है उसके ऊपर ब्रीफली कॉन्सेप्ट में एक पूरा लेसन है. तो ये सारी चीज जो है बेसिक नॉलेज है तो आप लोगों को याद रखनी है. प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल. अब ये जो मिनरल्स है जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इंडिया के अंदर अलग अलग चीज के अंदर जैसे हम लोगों को डाइवर्सिटी दिखती है तो लैंड फॉर्म के अंदर भी डाइवर्सिटी है. तो अलोंग डिपेंड्स ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स द मिनरल्स विच बी सच एज अ फाउंड इन द डिफरेंट प्लेसेस. तो ये कौन से स्टेट में अवेलेबल है. तो कोल है, तो कोल झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये सारे स्टेट के अंदर जो कोल है वो पाया जाता है. आफ्टर दैट मैंगनीज दैट इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र. Afterwards, copper should be found from
आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम and Meghalaya. Thereafter, bauxite minerals will be found at Odisha, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra. Mica should be found at, जिसको लीड भी कहा जाता है, सॉरी मिका, तो मिका शुड बी फाउंड एट आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान. लीड मिनरल जो है वो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात. लाइमस्टोन शुड बी फाउंड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश. तो ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर लाइमस्टोन यूज किया जाता है. गोल्ड शुड बी फाउंड इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस शुड बी फाउंड इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. गुजरात में जो हजीरा प्लांट है वहाँ पे ये मिनरल ऑयल को प्योरिफिकेशन करने की इंडस्ट्रीज है. थोरियम शुड बी फाउंड इन राजस्थान एंड झारखंड. नाउ यूजेस ऑफ मिनरल. तो मिनरल कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं. मैंगनीज इज यूज टू केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड जो जंतुनाशक दवाएं बनाती जाती है. ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. उसके बाद कॉपर इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वायर, मटेरियल, कलर ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. बॉक्साइट इज यूज इन इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, कलर्स, एयरप्लेन, प्योरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट. बॉक्साइट में ये सारी चीजें. मिका इज यूज टू मेकिंग अ रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टेन्स. ये सारी चीजें बनाने में मिका यूज होता है. फ्लोरोस्फर इज यूज टू मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाइड्रोक्लोरिक इंडस्ट्रीज एंड इन मेकिंग देम इन फ्रॉम चाइना क्ले बनाने में. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे जो मिनरल्स के क्या यूजेस है वो आप लोगों को याद रखने हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं. दैट इज अ लैंड रिसोर्स. मिनरल रिसोर्स के बाद लैंड रिसोर्स. तो अ लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विथ अ न्यूमेरियस ट्री एंड अंडरग्रोथ इज कॉल्ड फॉरेस्ट. A large covered chiefly with numerous tree and undergrowth is called forest. उससे क्या कहा जाएगा? Forest. Forests are an invaluable source of wealth of a nation. There are different type of forest in India because of its physiography and climate. जो हम लोग ने आगे ही देखा था कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के जो फॉरेस्ट है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे. There are 5000 types of trees in India. भारत देश के अंदर 5000 तरीके के जो ट्रीज है हम लोगों को देखने मिलेंगे. इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस. सिंस एशियन टाइम इंडिया इज रिनोन्ड फॉर मेडिसिनल हब. मेडिसिनल हब में भारत का जो प्रदान है वो एशियन प्राचीन समय से रहा है. देयर इज मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 वैरायटीज ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज इन आयुर्वेदा. आयुर्वेदा के अंदर 2000 से ज्यादा जो वेजिटेशंस है, प्लांट्स है, उसका हर्ब्स और ट्रीज का जो निर्देशन किया गया है. अब ये जो अलग अलग फॉरेस्ट है उसके बारे में सीखते हैं. तो सबसे पहले होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन यानी हमेशा ग्रीन रहने वाले. आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट यानी हिमालयस माउंटेन की जो वैली है वहां पे हम लोगों को ये पाए जाएंगे. Region and the Andaman and Nicobar Island of India. Here we have to see this way and Andaman and Nicobar Island. Okay. Now, evergreen are so named as there is no particular season for the trees to shed their leaves. कोई भी ऐसी सीजन नहीं है कि जहाँ यहाँ के लीव्स जो होते हैं, ट्री के लीव्स जो होते हैं वो छोड़ देते हैं. Therefore, this forest remain green throughout the year. ये रीजन भी पूछा जा सकता है कि भाई एवरग्रीन ट्रीज फॉरेस्ट को एवरग्रीन क्यों कहा जाता है. These trees are usually 30 to 35 meters in height, जिसके अंदर बाम्बू, टीक, साल, महोगनी and शीशम are the main trees of this forest. Afterward, deciduous forest. स्टूडेंट्स ये आप लोगों को 9th क्लास के अंदर और ब्रीफली जो है सीखने को मिलेगा. तो deciduous forests are found in the Vindhyachal mountain range. विंध्याचल माउंटेन रेंज में the Satpura hills,
the foothill of Himalayas, the foothill of eastern and western Ghat of India. Deciduous forest. The main trees of these forests are teak, sal, mahuda, banyan and peepal. These trees shed their leaves in autumn. और यहाँ के जो ट्रीज है वो ऑटम सीजन में अपने जो लीफ है वो छोड़ देते हैं. द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, नेक्स्ट फॉरेस्ट का नेम है, आर मोस्ट लग्जरियंट अराउंड द डेल्टा एरिया ऑफ द लार्ज रिवर. जो रिवर है उसके आजू बाजू जो डेल्टा रीजन होता है, जो एल्यूवियम से बना होता है, फर्टाइल एरिया, वहाँ पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. एंड इन स्लेटर्ड बे वेयर द एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है. द इंडियन टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड ऑन द जेनेटिक डेल्टा एंड इन कोस्टल प्लेन इन अ वेस्ट बंगाल कोल्ड. द सुंदरबान्स, मैनग्रोव, सुंदरी, पाम, खेरवा, चेर ग्रो इन दिस फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट के अंदर सुंदरबान, मैनग्रोव, सुंदरी, पाम, केवरा, चेर, इस तरीके के ट्रीज जो है पाए जाते हैं. नाउ कॉन्फिरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन्स रीजन ऑफ हिमालय, जहाँ पे दियोदर, पाइन, स्प्राउसिस एंड बीच ट्री ग्रोन इन दिस फॉरेस्ट. नेक्स्ट थ्रोनी फॉरेस्ट, थ्रोनी यानी काटा जहाँ पे थ्रोन होते हैं, आर फाउंड इन द नॉर्थन वेस्ट पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान and the southern and western area of Uttar Pradesh. Trees like spruce, acacia, cactus and keeper are the found here. Now importance of forest. ये जो फॉरेस्ट है यूजफुल कैसे. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, लेकिन किस किस चीज में हर एक उसकी भी अलग अलग यूजेबल है. तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन. दे प्रोवाइड अस विथ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. दे आर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर अवर कंट्री. बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ सुंदरी ऑफ द सुंदरबान्स फॉरेस्ट. सुंदरबान फॉरेस्ट की जो सुंदरी ट्री है वहाँ वो ट्री के वुड से बोट और स्टीमर जो है बनती है. बास्केट, मैट्स, टॉयज, फर्नीचर एंड आर्टिस्टिक थिंग आर मेड फ्रॉम बाम्बू ट्री. हम लोगों को पता है कि बाम्बू ट्री की फर्नीचर्स भी जो ज़्यादा तो लोग अभी ट्रेंड में मॉडर्न टाइम में यूज़ करते हैं. ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम अ पाम एंड डेट लीव्स, जो ब्रूम बनाए जाते हैं वो. वाइल कैचू इज मेड फ्रॉम कैचू ट्री, जो कैचू होता है जैसे हम लोग पॉलिश करते हैं वुड पेपर. Paper pulp is made from deodar trees and turpentine is made from cheat trees. Tea box, matchstick, sports equipments, artificial fibers and filaments are also made from deodar and cheat tree. क्यों नरम है अंदर से, तो ये सारी चीजों के अंदर ये deodar और cheat tree यूज किया जाता है. Sealing wax is used for making varnish, ink for printing and material for electronic device and a gramophone. Varnish जो है के लिए सीलिंग वैक्स, प्रिंटिंग के लिए इंक, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए जो मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, और ग्रामोफोन, ये सारी चीज़ बनाने में भी वुड यूजेबल है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को हमें बचाना चाहिए. तो many measures have been undertaken for the conservation and protection of forest. They are cutting down of tree is forbidden. Self-punishment will be given to those who cut trees illegally. ट्री को कट करना वो हमें नुकसानदायक एक प्रक्रिया है. अगर कोई पर्सन कोई भी इलीगली ट्री को कट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए. Trees should be grown on wasteland and people should be motivated towards afforestation. Trees को जो वेस्ट एरिया है
तो ऐसे वेस्ट एरिया के ऊपर ग्रोन करने चाहिए और लोगों को एफोरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा ट्री जो ग्रो करने की भावना है वो लोगों को, दूसरे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए. सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज मोर. वुड के ऑप्शन में एनर्जी के लिए जहाँ पे हम लोग वुड यूज करते हैं, तो वुड के ऑप्शन में हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो मिलते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ों का ज़्यादा यूज करना चाहिए. People should be alert and made aware about the afforestation and necessary help should be provided. लोगों को एफोरेस्टेशन के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए. एफोरेस्टेशन यानी कि जो पर्यावरण की, वन संरक्षण की जो नीति होती है जंगलों को बचाने के लिए, और उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स भी लेने चाहिए, हेल्प भी लेनी चाहिए. मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू डेवलप दैट फॉरेस्ट साइंटिफिकली. फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है वो ज़्यादा डेवलप करना चाहिए. एन एनवायरमेंट शुड बी क्रिएट दैट compels every Indian to work with a responsibility toward the protection of forest. एनवायरमेंट जो है वो उसकी सिक्योरिटी और उसे बचाने का काम जो है वो हर एक पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लोगों को वो कंपेल यानी कि प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, अपने अंदर ये भावना जो है वो लानी चाहिए कि हमें एनवायरमेंट को सेव करना है. टू कट अ ट्रीज, यहाँ पे मैन का चित्र दिया है हम लोगों को. टू कट अ ट्री इज टू किल अ मैन. हियर वी हैव टू सी मैसेज दिया है. कटिंग ट्री लीड टू किलिंग लाइव्स. अगर ट्री कट कर रहे हैं तो एक लाइव लिविंग थिंग को भी किल कर रहे हैं. बिकॉज ये जो ट्री है वो खाली एनवायरनमेंट के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं कि ये ट्री के ऊपर अपना घर बनाते हैं. तो ये एक मैसेज है कि अगर किसी ट्री को हम लोग कट करते हैं तो वी हैव टू बी किलिंग लिविंग यानी लिव्स पर्सन. नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज शुड बी डिस्कस्ड इनटू next lesson, and after when we have to be understand about the map. Thank you.